नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 इस वक्त बज रहे हैं और सुबह 10 बजे की जो बड़ी खबर है वो पठानकोट एयरबेस अटैक मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत मिला है। अमेरिका ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को 1000 पन्नों का डॉसियर सौंपा है, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कासिफ और 4 आत्मघाती हमलावरों के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी शामिल है। पठानकोट हमले के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी लगातार 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंट सौंपे हैं उसमें जैश के आतंकियों की बातचीत की डिटेल्स के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट की जानकारी भी है। पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों ने मुल्ला दादुल्ला के फेसबुक अकाउंट से जुड़े नंबर पर भी फोन किया था। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए ने अमेरिका से चैट और अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी थी। ये सबूत भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत सौंपे गए हैं और इन सबूतों के बाद हमले में पाकिस्तान की भूमिका साबित करने में मदद मिलेगी। डॉसियर से और क्या कुछ पता चला है, इस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के अलावा कासिफ एक फेसबुक अकाउंट भी यूज करता था और इस फेसबुक अकाउंट की जो कनेक्टिविटी है वो उस नंबर से है जिससे हमलावरों ने एसपी सलविंदर सिंह को किडनैप करते वक्त फोन किया था। आतंकियों ने मुल्ला दादुल्ला के फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट नंबर पर भी फोन किया था। यह अकाउंट भी कासिफ ही ऑपरेट करता था। अकाउंट पाकिस्तान स्थित टेलीकॉम फर्म्स के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर यूज किया जा रहा था। टेलीनॉर पाकिस्तान कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड इस्लामाबाद के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ। इन फेसबुक पेजेस पर जिहादी कंटेंट, वीडियो और साथ ही कमेंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान में जैश के आतंकियों को अरेस्ट करने को लेकर विरोध किया गया था। आतंकियों ने जैश की फाइनेंशियल बॉडी अल रहमत ट्रस्ट के नंबर्स पर भी कॉल किया था। एनआईए ने अमेरिका से इन चैट्स और अकाउंट्स की डिटेल भी मांगी थी और अब कुल मिलाकर ये 1000 पन्नों का डॉसियर अमेरिका ने भारत को सौंपा है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दे रहे हैं। मनीष, 1000 पन्नों का ये डॉसियर कितना मददगार साबित हो सकता है? अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें तो इनमें कौन कौन सी वो डिटेल्स हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान का हाथ था पठानकोट एयरबेस हमले में? देखिए पूर्णिमा, जैसा आप जानते हैं कि एनआईए जांच कर रही है पठानकोट हमले की और कई जो सबूत मिले थे जो आतंकियों के पास से, जो मोबाइल मिले थे, जिस नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान में बात किया था, जिसके जरिए संपर्क में थे, तो भारत के अंदर तो इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने अपनी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान के जो लिंक थे वो पता करने के लिए तमाम इसके जो सर्वर हैं गूगल के या बाकी जो फेसबुक के सर्वर वो अमेरिका में हैं, इसको लेकर के अमेरिका से मदद मांगी थी, एफबीआई से मदद मांगी गई थी। उनके जो इंटरनेट पे जिस तरीके से उनकी अपनी पकड़ है कि कैसे वो पता करते हैं आतंकियों के बारे में या जो डिटेल्स है उन सब को लेकर के जानकारी मांगी गई थी और उसके बाद ये अमेरिका ने भारत को ये जानकारी मुहैया कराई है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आतंकियों की लोकेशन क्या थी, कैसे वो कहाँ से चले थे, कैसे उनके मूवमेंट हुए थे, जो भी वो बातचीत कर रहे थे, किससे किससे उनकी बातचीत हुई थी। क्योंकि फेसबुक पर भी या जो भी चैटिंग साइट्स है, अगर किसी मोबाइल नंबर से कनेक्ट है, यानी मतलब हम मोबाइल के जरिए अगर हम अपने मोबाइल के जरिए हम अगर फेसबुक को कनेक्ट किया हुआ है तो भी उसका लोकेशन पता चल जाता है। तो ये जो सारी जानकारी है इससे हम पाकिस्तान को दोबारा एक तरीके से सबूत देंगे और पाकिस्तान से कहेंगे कि हमारी नहीं, खुद अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी ने घुसपैठ की और उनको किस किस ने वहां पे मदद की। मनीष, इसमें 2 चीजें और, एक तो 80 घंटे की बातचीत का रिकॉर्ड है, क्या ये पूरी रॉ रिकॉर्डिंग है या फिर ये फिल्टर्ड है जिसमें पाकिस्तान की भूमिका किस तरह से है वो बताती है। दूसरी चीज, अब भारत के पास 2 चीजें हैं। भारत एक अपना डॉसियर सौंपने की तैयारी में है और वो पूरा जुड़ा हुआ है हाफिज सईद को लेकर और साथ ही बहादुर अली को लेकर। दूसरा, अब एक डॉसियर जो अमेरिका से मिला है भारत को और जिसमें तमाम पठानकोट एयरबेस हमले की डिटेल्स मौजूद हैं। अब ये क्या दोनों भारत एक साथ पाकिस्तान के सामने रखेगा? राजनाथ सिंह भी जानने वाले हैं, इस पर कुछ डिटेल्स अभी तक? देखिए, भारत ने पाकिस्तान की जो जेआईटी टीम आई थी पठानकोट को लेकर के उनको सारे सबूत उसी वक्त दिए थे और खुद हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी था और पाकिस्तान को भी उसमें से सारी चीजें नहीं दी जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान तो हम कई बार ज्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि वो वहां पर चीजों को हो सकता है कई एविडेंस
उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। ये भी कहा गया कि इनमें से कई जो हैंडलर हैं, जो कासिफ जान है, उसको अफगानिस्तान भगा दिया गया। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाधा डाली जा सके, खुल के सामने ना आ सके। बाकी लेकिन जितने अटैक हुए हैं, चाहे वो पंपोर में अटैक हुए या हमने अभी देखा पाकिस्तान का किस तरीके से कश्मीर में रोल था, हाफिज सईद ने जिस तरीके से बयान दिए, उनसे जुड़े जरूर भारत इस मुद्दे को उठाएगा। मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, 1000 पन्नों का डॉजियर अमेरिका से भारत को मिला है और इसमें पठानकोट एयरबेस हमले को लेकर बहुत माइन्यूट डिटेल्स मौजूद हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा हथियार होगा जब वो पाकिस्तान को कह पाएगा कि आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी भूमिका रही है पठानकोट एयरबेस हमले में और आपको उसे स्वीकारना पड़ेगा, आपको उस पर एटलीस्ट एक स्टेटमेंट देना होगा। स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे बताइए? मैं हैरान हूँ। हमने तो किलो के हिसाब से डोसियर भेज दिए हैं पाकिस्तान। क्या हुआ है अब तक? 26 धारा 8 साल से अब डोजियर पे डोजियर लटकाए जा रहे हैं वहां पे। उनका कंटेम्पचुअस रिप्लाई था कि ये तो कहानियां हैं। अब अमेरिका ने आपको डोजियर दे दिए हैं, आप उनको पाकिस्तान को थमा दें, क्या होगा? पाकिस्तान के सारे जो तबके हैं, वहां की फौज, वहां के नवाज शरीफ क्या, हाफिज सईद क्या, सब जो है बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। तो इसके चलते क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग पाकिस्तान में? अभी कौन सी शांति वार्ता आप करेंगे? मतलब कोई मैं समझता हूँ कोई शर्म होती है किसी देश को, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि जिसके आगे हम नहीं जा सकते। पाकिस्तान सरासर झूठ बोलता आया है, झूठ बोलता रहेगा। बख्शी साहब, ये बात आपने एकदम स्पेसिफिक बोली कि हम बार बार डॉजियर पे डॉजियर देते रहते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान बार बार उन चीजों को नकारता रहता है। लेकिन अब हमारे पास विकल्प क्या है? क्या भारत को स्ट्रेटेजी चेंज की जरूरत है? बार बार हम वार्ता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। डॉजियर सौंपने के अलावा आप विकल्प क्या देखते हैं भारत के पास पाकिस्तान को लेकर? विकल्प मैं साफ देखता हूं कि जब तक आप पाकिस्तान के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वेदर बाई मिलिट्री मीन्स, क्वासी मिलिट्री मीन्स, नॉन मिलिट्री मीन्स, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आपको सीमा के पार जाके कीमत बढ़ानी पड़ेगी कि हम अपने देश के अंदर गोली चलाने की पूरी छूट है, ये सब मजाक है। इससे कुछ नहीं होने वाला और गोली से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको कम से कम गोलों की जरूरत पड़ेगी या बमों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा, तब जाके पाकिस्तान को कुछ होश आएगा कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।